हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट, on mixing 500 ml of 10 to the power minus 6 mCa plus 2 ion and 500 ml of 10 to the power minus 6 m fluoride ion यानी कि F negative ion, the precipitate of CaF2 will be obtained. KSP CaF2 is equal to 10 to the power minus 18. Statement second, if KSP is greater than the ionic product, a precipitate will develop. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें दे रखा है कि जब हम 500 ml एंड 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर Ca+2 आयन एंड सेम वॉल्यूम एंड सेम कंसंट्रेशन के फ्लोराइड आयंस को मिक्स करते हैं तो CF2 का प्रेसिपिटेट मिलता है और KSP की वैल्यू जो है CF2 के लिए वो हमें गिवन है. तो स्टेटमेंट सेकंड के अंदर हमें बोल रखा है कि KSP की वैल्यू यदि आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है तो प्रेसिपिटेट डेवलप होगा. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो ये हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट की. आयनिक प्रोडक्ट किसी भी इक्वेशन के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट है वो हम किस प्रकार से लिखते हैं. तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे. CF2 के लिए आयनिक प्रोडक्ट लिखने का ट्राई करेंगे हम लोग. तो ये हमारे पास हो जाएगा CaF2. तो ये ब्रेकडाउन किस में होता है, ये ब्रेकडाउन होता है Ca+2 प्लस 2F नेगेटिव, 2 मोल्स ऑफ F नेगेटिव आयन. तो यहाँ पे यदि मेरे को आयनिक प्रोडक्ट लिखना है तो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कि आयनिक प्रोडक्ट, इसको मैं IP से शो कर देता हूं. तो इसकी वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव आयन एंड इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इसकी पावर के रूप में चला जाएगा. बेसिकली जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अभी मैं इक्विलिब्रियम का साइन हटा देता हूं, जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर देते हैं तो यही आयनिक प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या हो जाता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बन जाता है. तो ये हमारे पास क्या रहता है, आयनिक प्रोडक्ट. आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स. ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ जो फ्लोराइड आयन है वो किया है, और जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था फ्लोराइड आयन का वो इनकी पावर के रूप में यहाँ पे यूज होता है. बेसिकली ये सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह फाइंड आउट किया जाता है. जैसे यदि मैं इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता तो वो मैं कैसे लिखता, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव, और इसकी पावर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था वो चला जाता इसकी पावर में, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाता CaF2. अब जब मैंने CF2 को K के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, मेरे पास आयनिक प्रोडक्ट बन गया. तो इस तरह से इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जस्ट इसको समझना है कि ये किस प्रकार से लिखा जा रहा है. सो ये हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट हो जाता है. अब आयनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर एक रिलेशन होगा कि यदि हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू यानी कि KIP की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन KSP यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो प्रेसिपिटेट क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा. तो क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म्स. तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा. और यदि हमारे पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है तो हमारे पास प्रेसिपिटेट नहीं बनता है. सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास ज्यादा है तो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता रहेगा और सॉल्यूशन बनता रहेगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा. जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है. तो अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं आयनिक प्रोडक्ट जो कि हमें CF2 दे रखा है. इसके लिए तो इक्वेशन हमें पता है CF2, ये हमें क्या देगा, Ca+2 प्लस 2F नेगेटिव आयन. तो इसके लिए यदि मैं आयनिक प्रोडक्ट की बात करूं तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिएगी, कंसंट्रेशन चाहिएगी Ca+2 की और 2F नेगेटिव की. हमें बोल रखा है कि कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमें वॉल्यूम भी गिवन है और मोलर कंसंट्रेशन है जो वो दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 6. तो इससे हमें मिलीमोल मिल जाएंगे और मिलीमोल्स को हम मोल्स में चेंज कर लेंगे तो वो हमारा कंसंट्रेशन के रूप में वर्क करेगा. तो मिलीमोल्स में किस प्रकार से चेंज करेंगे, वॉल्यूम इनटू मोलर कंसंट्रेशन.
वॉल्यूम इंटू मोलरिटी। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है 500 और मोलरिटी कितनी है 10 टू द पावर -6 है, डिवाइडेड बाई 1000। 1000 क्यों किया? क्योंकि मिली मोल को मोल में चेंज कर रहे हैं, मिली मोल को मोल में चेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी Ca+2 की। और सेम हमें दे रखा है किसके लिए? F नेगेटिव के लिए। तो F नेगेटिव की भी इतनी आ जाएगी 500 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 1000। लेकिन इसकी पावर क्या है? 2 है। पावर 2 क्यों है? क्योंकि हमने जब आयनिक प्रोडक्ट लिखा था तो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी पावर के रूप में चला गया था। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी के आयनिक प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 और इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस पूरे की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.125 इंटू 10 टू द पावर -18। ये हो गया हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट। और मेरे को सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्वेश्चन के अंदर कितना देर का है? वो देर का है 10 टू द पावर -18। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है? 10 टू द पावर -18। हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है किससे? आयनिक प्रोडक्ट से। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा क्या? तो नो प्रेसिपिटेट, नो प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो वो तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और सेकंड हमें क्या दे रखा है? इफ KSP इज ग्रेटर देन द आयनिक प्रोडक्ट ए प्रेसिपिटेट विल डेवलप। तो ये भी हमारा गलत है। प्रेसिपिटेट बनने के लिए क्या चाहिए कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सेकंड है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.